हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि 10-15 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है, मुझे उससे रिलेटेड कुछ बातें आपसे करनी है। मेरे कुछ व्यू हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे से काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं, एक्सपीरियंसेबल भी हैं, नॉलेज वाले भी काफ़ी हैं, तो फिर भी एक मुझे जो मेरे व्यू हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो कि जैसे कि हमारे पास कोई लड़का अगर मान ली ट्रेनिंग करने आता है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम या जिम वाले या हम भी जो भी है, मतलब हम उसको सामान सेल करते हैं, सामान से अपना मार्जिन लेते हैं। सपोज अगर मान लो उसने 20,000 का हमारे से सामान लिया, तो हम उसमें अपना 5 या 6,000 जो भी मार्जिन है वो लेके चलते हैं। 4,000 है, 5,000, सबका अलग अलग है, कोई 10,000 है, किसी का कुछ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम उसको सामान ना देकर हम उससे अपना पर्सनल चार्ज करें, जिसका जो भी चार्ज है। हम उसको बोले कि आप सामान कहीं से मर्जी ले सकते हो, तो उसमें हम काफ़ी हद तक सेफ भी हैं और वैसे भी। कई बार क्या होता है कि हम अपनी तरफ से तो अगले बंदे को सामान अच्छा ला के देते हैं, उसको रिजल्ट नहीं आते या उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाता, तो उसको रिजल्ट अगर नहीं मिलते तो वो हमारे पे ब्लेम करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उससे अपना पर्सनल चार्ज करके हम उसको नाम वगैरह सब बता दें, ये आपको साल्ट लेना है, जो भी लेना है, सप्लीमेंट आपको ये लेना है, तो वो आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो। आप उसको कंपनी का नाम बता दो, जो भी बेस्ट चल रहा है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि भाई नाम बताने से उसको नॉलेज आ जाएगा, तो नाम ऑलरेडी यूट्यूब पे सारे सब चीज़ों के नाम अवेलेबल हैं। और अगर यूट्यूब से नॉलेज बढ़ता तो आज सब ट्रेनर या कोच सब बने होते। अगर यूट्यूब से तैयारी होती तो सब यूट्यूब देख के ही कर रहे थे। अगर जो आपके पास आया है विश्वास करके कोई भी लड़का, तो आप ये मत सोचो कि वो मेरे पास आया है मैं उसको साल्ट बता दूंगा तो चला जाएगा। अगर कोई फेथ करके आया है, अगर आप उससे अपना चार्ज लेके आप उसको बता रहे हो कि आप ये सामान ले लो जहाँ से मर्जी लो, ठीक है, तो सब ऐसे ही लड़के अपना आते रहेंगे। तो बच्चे डरते भी इसी चीज़ से हैं कि पता नहीं क्या देंगे क्या नहीं देंगे। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, हम उससे अपना पर्सनली चार्ज करके भाई हमारा ये चार्ज है ट्रेनिंग का, और आप सामान जहाँ से मर्जी लो। एक जैसे मैं देख रहा हूँ अभी ये राज मजूमदार कोई लड़का है, मैं पर्सनली किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि अगर बेटा आपको साइड इफ़ेक्ट हुआ है, आपने बोला कि 2018 में मैंने सामान लिया कि मुझे ये साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2017 की मैंने इसकी फ़ोटो उठा के देखी, इसका फेस तब भी ऐसा ही था। 2018 के बाद अगर आपको सामान गलत मिला है, आप उसकी एक्सपायरी दिखा रहे हो कि बाहर कुछ है अंदर कुछ है, ये नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम एक जनरल स्टोर पे भी अगर हम जाते हैं, एक ब्रेड का पैकेट अगर ख़रीदते हैं तो उस पर भी हम एक्सपायरी देखते हैं। तो आपने इतनी बड़ी चीज़ पे क्यों नहीं देखी भाई। अगर आपको चलो ठीक है वो एक्सपायरी था, उससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो गया मान लेते हैं, तो आप 2 साल कहाँ थे भाई। आप पर्सनली वीडियो बना के डालते सोशल मीडिया पे अगर आपके साथ गलत हुआ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और ये सब है। मतलब अब इन जब दोनों बंदों की बहस कुछ किसी टॉपिक को लेके हुई है, मान ले पाटिल की और इसकी साहिल की, तो आप मतलब बीच में उठ के आ गए या आपको वो लेके आया है, ये तो गलत बात है। आपको अगर कुछ गलत लगता है तो आप डायरेक्ट वीडियो बना के डालो। एक और चीज़, मान ले जो भी लड़का हमारे पास आता है, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि उसका आप सबसे पहले फुल बॉडी चेकअप कराएं। हमें नहीं पता वो कहाँ से क्या लेके आया, क्या उसने यूज किया, क्या उसकी बॉडी में दिक्कत है क्या नहीं है, हमें नहीं पता। अगर हम उसका फुल बॉडी चेकअप कराएंगे तो हमें सब पता लग जाएगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर मान लें हमारा पेंट का काम है, हमारी शॉप से कोई पेंट लेके चला गया, कोई भी कंपनी का, इंपोर्टेड कंपनी है, कोई भी पेंट लेके चला गया, उसने अपनी दीवार पे वो पेंट किया। अब दीवार में अगर ऑलरेडी कोई सीलन वगैरह है तो सारी दीवार ख़राब हो जाएगी, पेंट भी ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए उसको ब्लेम नहीं कर सकता पेंट वाले को कि आपका पेंट ख़राब था मेरी दीवार ख़राब हो गई।
तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी लड़का अगर आपके पास आता है तो आप उससे उसका फुल बॉडी चेकअप लें, ठीक है। और एक चीज़ जो मान ले, मैं किसी से मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी का फेवर कर रहा, बस 2-3 टॉपिक है मेरे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले तो साहिल खान ने संग्राम के साथ कंट्रोवर्सी में आए, फिर शेरू के साथ आए, अब पाटिल के साथ। ये एक ऐसा बंदा है साहिल खान कि जिस पेड़ की टहनी पे बैठा है उसी टहनी को काट रहा है। इसका सप्लीमेंट का काम है, पीनट बटर का काम है, एनर्जी ड्रिंक का काफ़ी काम है इसके। वो किससे चलेंगे भाई तेरे? इसी लाइन से चलेंगे ना। जिस टहनी पे तू बैठा है तो उसी को काट रहा, तेरे से तो मूर्ख कोई भी नहीं है। फिर एक और चीज़ इसने जो बोली है पिछली बार तो मैंने वीडियो बनाया नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे तुम खड़े चड्डी पहन के खड़े होते हो मैं चीफ गेस्ट होता हूँ। अच्छी बात है, आपकी क्या अच्छी बात है? अच्छी बात तो हमारी है, हमने आपको मान सम्मान दिया, हमारी फेडरेशन ने आपको मान सम्मान दिया। अगर इतना ही चीफ गेस्ट बनने का शौक़ था कि जिस स्टेज पे तुम चड्डी पहने खड़े होते हो मैं चीफ गेस्ट होता हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन खेल के छोड़ क्यों दिया ये गेम? नेशनल स्टेज पे खड़ा होता, इंटरनेशनल स्टेज पे खड़ा होता, फिर पता लगता औकात का। अब औकात करता है ना सबके, सब बॉडी बिल्डरों से, तुम्हारी ये औकात है, तुम्हारी वो औकात है। तो स्टेज पे खड़ा होता तब पता लगता तेरी औकात का। और क्या कह रहा था? इतने माले पे रहता हूँ। बेटा जिस दिन भूकंप आता है ना, भूकंप, सबसे पहले ऊपर वाला ही नीचे मिलते हैं, पता है ना। जितनी जल्दी चढ़ा है ना उतनी जल्दी डाउनफॉल भी आ सकता है। एक लड़के की और मैंने वीडियो देखी, वो बेचारा दुबई में रहता है, अभी 3-4 दिन पहले ही वीडियो देखी मैंने उसकी। मेरे को ये हरासमेंट किया गया, मुझे वो हरासमेंट किया गया। क्यों भाई, क्या तो है तू? उसके अकाउंट हैक करवा दिए, करा ले भाई, मेरे करा ले अकाउंट हैक। ना तो मुझे सोशल मीडिया का शौक़, ना मुझे फेमस होने का शौक़। मैं तो वैसे भी परेशान हूँ इन नाचने वालों से जो साला इसका इंस्टाग्राम का और इन्होंने टिकटॉक बना के छोड़ दिया। एक साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म होता था इंस्टाग्राम, उसमें भी कुछ नहीं रहा। कर ले भाई हैक, मेरा कर ले अकाउंट। और क्या कर रहा, बाजू से निकलूँगा तो हवा नहीं आएगी? हवा कहाँ से आएगी? हवा तो सारी इसको पिछवाड़े से खींच के ले जाता है। और मैंने फॉलोवर देखे हैं तेरे, जो तेरे फॉलोवर है ना, मिलियन, इतने मिलियन, मैंने फॉलोवर देखे हैं तेरे। पता कौन है? चिंटू होते ना, चिंटू मिठ्ठे गुटके वाले जो होते हैं, वो हैं तेरे फॉलोवर। और मैं इन मुंबई वालों को ही बोलता हूँ, भाई लोग तुम ही हो इसको चढ़ाने वाले, आप लोगों ने चढ़ाया इसको। और वही है इसका, वैसे ये चिंटू पिंटू यही आते हैं इसकी भीड़ में। ढंग का आदमी इसको एक भी फॉलो नहीं करता। और हमारे यहाँ हरियाणा, पंजाब और यूपी में तो इसकी कोई जात नहीं पूछता कौन है कौन नहीं है। क्या है भाई तो साहिल खान? कोई स्टेज पे किसी अच्छे स्टेज पे खड़ा हुआ है, कोई क्वालिफाई, कोई सर्टिफिकेट है, कोई कंपटीशन का कोई अच्छे लेवल का सर्टिफिकेट है, क्या है तेरे पास? पैसा? मैं अभी फ़िलहाल गाज़ियाबाद में रह रहा हूँ, और जो तू पैसा औकात की बात करता है ना, यहाँ के जो लड़के हिमालय, चाहे जाट, गुज्जर, यादव, गोस्वामी, जो भी हैं, जितने तेरा पूरा सिस्टम है ना, इतने के तो 2 किले हैं गलों के। तो मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ, कभी भी मैं नहीं करनी चाहिए कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूबता है बंदे को।
और पाटिल भाई मैं आपको भी बोल रहा हूँ, बॉडी बिल्डर एक ऐसा प्लेयर है जो कि स्ट्रांग होता है, जिसके पास ना पैसा होने के बाद भी वो पैसा अरेंज करके अपनी तैयारी करता है, इतने कष्ट इतने हार्ड वर्क करता है। मतलब इन छोटे छोटे बंदों की बातों से आप सुसाइड करोगे? इसको चढ़ाने वाली पब्लिक है और पब्लिक ही इसको गिराएगी। मेरी किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। जो बॉडी बिल्डरों को लेके आपने बोला ना कि जहाँ पे तुम लोग में पता कौन आते हैं? कौन आते तुम लोग में? चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, सब बॉडी बिल्डिंग करते हैं, सब फिटनेस करते हैं। तू तो किसी को भी कुछ नहीं समझ रहा। तुझे पता है एक प्लेयर कैसे बना जाता है? घर की 4 दीवारें हिल जाती खर्चे में, इतना खर्च होता है। अगर इतना ही सिस्टम वाला था ना तो छोड़ के क्यों भागा गेम? हमने तेरे को इज्जत दी, चीफ गेस्ट बनाया, ये हमारा बड़प्पन है, हमारे फेडरेशनों का बड़प्पन है तेरे को इज्जत दी। और मुझे पता है इस पे वीडियो बनाई ना मैंने जो ये, इस पे कमेंट आएंगे गंदे गंदे, यही गुटके वाले मिठे, ये करेंगे सारे कमेंट। करो भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं घंटा नहीं समझता। बता। और जो तू नॉर्मली हरासमेंट करता है ना लोगों को, कभी किसी को हरास कर रहा, कभी किसी को, आईडी पे वीडियो डाल लूँगा, नाम तो उस पर आ जाएगा। पानीपत से हूँ, हरियाणा में, बाढ़ पाड़ ले तेरे पे जो उंदा हो। इज्जत करता था तेरी। स्पोर्ट्स लाइन में आया है, बच्चों को कोई फ़ायदा होगा, कंपनी आई है, बच्चों को स्पॉन्सरशिप मिलेंगी, बच्चे आगे जाएंगे। तेरे में तो इतना एटीट्यूड हो गया कि हद से ज़्यादा। पीछे तो कंपटीशन के बारे में बोला, ये मेरे पैसे खा गए, इन्होंने बच्चों के इतने पैसे खा लिए। इतना बच्चों का तू फेवर वाला है, स्पॉन्सर करना बच्चों को करियो। दूसरों के लिए तो बोल देगा बच्चों के पैसे खा गए, तूने कितनों को स्पॉन्सर किया? जिसको स्पॉन्सर करता है उसको तो नौकर बताता है कि 10,000 रुपये मेरे यहाँ नौकर था तू। कोई अंदर से साफ नहीं है, ना मैं हूं, ना तू है, ना कोई और है। अपना प्रॉफिट सब देखते हैं। तू कौन सा भी सप्लीमेंट बना के रेट के रेट बेच देता है? तू नहीं अपना मार्जिन लेता। ऐसे ही ट्रेनर है, अगर मेहनत करेंगे तो कमाएंगे भी। वो किसी से कमाएंगे, जो उनके पास आएगा वो किसी से कमाएंगे, ऐसे ही चलता है सर्कल। तो और जो बंदा एक बॉडी बिल्डिंग है, फिटनेस लाइन में आ जाता है, वो मूर्ख नहीं रहता। वो कहते हैं ना बाद में, मुझे ये दे दिया, मुझे वो दे दिया। सारा नॉलेज होता है, सारी पढ़ के आए हुए होते हैं, वो सारा नॉलेज लेके गूगल से, यूट्यूब से सारा देख के आते हैं। कुछ भी टॉपिक हो तभी औकात की बात हो। कितना भले काम कर दिया तूने, बताइए। कितने अनाथ आश्रम चला रहा तू, कितने वृद्धाश्रम, कितने प्लेयरों को तूने स्पॉन्सर किया। फिटनेस आइकॉन, फिटनेस आई, क्या का आइकॉन है तू? तेरे जैसी बॉडी तो 50 दिखा दूं अपने गांव गांव में। पूरे गांव में 3,000 वोट हैं, 5 जिम में 50 लड़के ऐसे हैं, तू तो उनके आसपास भी नहीं है। फिटनेस आइकॉन, पैसा होगा तो फिटनेस आइकॉन। शर्म कर ले कुछ। भला का काम करना तो गया दूर की बात, ये चीज़ें और रहेगी। तो जितने भी मेरे इस लाइन के हैं, मैं सबसे बोलना चाहूँगा, एक तो जो भी लड़का आपके पास आता है उसका पूरी बॉडी का टेस्ट लें, अपना चार्ज लेके उसको बताएं भाई ये ले ले जाके, कंपनी का नाम बता दे, जो भी कंपनी आपको यूज करवानी है, अच्छी कंपनी। ये नहीं कि वहाँ से भी आपको कमीशन लेना है, वो अपने आप ही परचेज करेगा उस चीज़ को। और कर लियो भाई कमेंट, जिसने भी कमेंट करने हो ना उल्ट सुल्ट, मुझे पता है करेंगे। ये गुटके गाटके वाले जो मिठे होंगे ना, अपने आप पता लग जाएगा। अब जब कमेंट आएंगे ना तो उनको अपने आप पता लग जाएगा।